Hello students, now we have come with the lecture 3 of arithmetic progression, or this is our revision series for 10th class board exams 2025, and in lecture 2 we have completed the question till 27 and now we move on the question number 28। और बच्चों ये क्वेश्चंस ये लेक्चर 3 कंप्लीट करने से पहले आपको लेक्चर 2 और लेक्चर 1 कंप्लीट करना है, क्योंकि उसमें हमने थ्योरेटिकल पोर्शन फार्मूले कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हैं और कुछ उनके बेस्ड क्वेश्चन भी किए हुए हैं। तो उससे आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसको हम देखते हैं। द रेशियो ऑफ द 11th टर्म to the 18th term of an AP is 2:3. Find the ratio of the 5th term to the 21st term. Also find the ratio of the sum of first 5 term to the sum of first 21 term. तो बच्चों इसमें हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, दैट इज जो हमें दे रखा है बच्चों इसमें कि द रेशियो ऑफ द 11th टर्म को बच्चों हम लिखते हैं a + 10d एंड 18th टर्म को हम लिखेंगे a + 17d और इजकल्स टू 2/3 हमें रेशियो दे रखा है। तो बच्चों हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमें मिलेगा 3a + 30d इजकल्स टू 2a + 34d और यहाँ से 3a - 2a इजकल्स टू 34d - 30d। तो हमें मिल जाएगा a इजकल्स टू 4d। नाउ according to question, find the ratio of the 5th term। तो 5th टर्म को बच्चों हम लिखते हैं a + 4d अपॉन 21st टर्म को लिखेंगे a + 20d। ये हमारा 5th टर्म है और अपॉन ये है 21st टर्म। ओके बच्चों, एंड a के प्लेस पर हम 4d + 4d अपॉन 4d + 20d, ये हमारा आ जाएगा 8d अपॉन 24d और बच्चों यहाँ से d को d हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास जो रेशियो आएगा 8/24 और इसको 1/3 एंड जो रिक्वायर्ड रेशियो आ गया 5th टर्म एंड 21st टर्म का वो 1:3। नाउ ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो बच्चों हमें पूछ रहे हैं S5 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म अपॉन S21। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमारा एक फॉर्मूला होता है सम का और वो होता है SN, हम यहाँ लिख देते हैं SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। तो 5 टर्म के लिए ये हो जाएगा 5/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, ये हमारा 2a हो गया। एंड 21 टर्म के लिए हो जाएगा 21/2 + 2a + n-1। तो ये बच्चों इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये जो हमने यहाँ n का यूज किया है इसके प्लेस पर हम 4 × d का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दैट इज n-1 मतलब 5 - 1 4d और ऐसे ही इधर n-1 21 - 1 20, तो इसको हम 20d लिख सकते हैं। और देखो बच्चों यहाँ से हमारा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो हमारे पास आएगा 5/21 इंटू a की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 2 × 4d + 4d अपॉन 2 × 4d + 20d
और हमारे पास 5/21 इंटू 8D अपॉन 28D। जो यहाँ से हम D को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास 5/21 इंटू 8/28। बच्चों ये हमारे पास 12D है, यहाँ पे 12D ऐड करेंगे तो, और इधर भी 12 हो जाएगा। 3 से कट करेंगे हम इसको तो ये 3 4 जा 12, 3 7 जा, और जो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 4 1 जा 4, 4 7 जा एंड 5/49 एंड रिक्वायर्ड रेशियो इज 5/49। बच्चों ये हमारा सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सम ऑफ 21st टर्म का रेशियो है। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 30। इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, तो बच्चों n इसमें anth टर्म वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। an इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला लगता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो mth टर्म की बात हो रही है तो mth टर्म हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड है nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 1/m। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बच्चों इन्हीं को हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। ये एलिमिनेशन मेथड से बच्चों हम यूज कर रहे हैं। डी ब्रैकेट में m माइनस 1 माइनस करेंगे n माइनस 1 और इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। और बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो d और यहाँ से m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे बच्चों तो m माइनस n अपॉन mn हो जाएगा। और यहाँ से 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास d m माइनस n इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn ये आएगा बच्चों। तो यहाँ से mn को भी कैंसिल आउट कर देते हैं m माइनस n को, तो d इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा वो 1/mn। पुट इन इक्वेशन 1। हम इसको 1 में पुट करेंगे तो एक ही वैल्यू वहाँ से हम ड्राइव कर लेंगे। तो हमारा जो है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर 1/mn इक्वल टू 1/n। और बच्चों यहाँ से a प्लस m माइनस 1 अपॉन mn इक्वल टू 1/n, और हम इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 1/n माइनस m माइनस 1/n mn। और बच्चों इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए m का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारे पास आएगा a इक्वल टू m माइनस m माइनस प्लस हो जाएगा ये 1/mn। और बच्चों m से m हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें a की भी वैल्यू यहाँ से मिलेगी 1/mn। तो ये बच्चों हमारे पास आ चुका है। अब हम सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि सम ऑफ m टर्म निकालना है। तो हमारा एस एन जो होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है mn टर्म का तो हम लिख देंगे s mn इक्वल टू mn/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू 1/mn प्लस n माइनस 1। अच्छा बच्चों n के प्लेस पर हम mn का यूज करेंगे। mn माइनस 1 इंटू 1/mn और s mn इक्वल टू mn/2 और ये हो जाएगा 2/mn प्लस बच्चों अब हम 1/mn का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट में mn/mn माइनस 1/mn और s mn
इज इक्वल टू mn अपॉन 2 ब्रैकेट में जो हमारा 2 अपॉन mn प्लस 1 माइनस 1 अपॉन mn ये आ रहा है बच्चों। और एस एम एन इज इक्वल टू एम एन अपॉन 2 और 2 अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन हो जाएगा 1 अपॉन एम एन प्लस 1। अब बच्चों हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम एन अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन अपॉन 2। तो देखो बच्चों इसमें हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यूज आएगी एस एम एन इजिकल टू 1 अपॉन 2 प्लस एम एन अपॉन 2 और एस एम एन आ जाएगा एम एन प्लस 1 अपॉन 2 एस एम एन। बच्चों यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जो एम एन सम ऑफ एम एन टर्म आएगा दैट इज एम एन प्लस 1 अपॉन 2। ओके बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 31 दैट इज the pth and qth and rth term of an AP are a comma b and c respectively so that a q minus r plus b r minus p plus c p minus q is equal to 0। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें pth टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों हम इसमें लिखेंगे pth टर्म। तो pth टर्म हमारा क्या होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड होगा हमारा a प्लस q माइनस 1 ये क्यूथ टर्म है इंटू डी इज इक्वल टू बी। ये सेकंड इक्वेशन, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है क्योंकि क्यूथ टर्म भी दिया है आर टर्म सी दिया है। तो a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। इक्वेशन नंबर थर्ड। इसमें बच्चों अब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 ऑन मल्टीप्लाइंग, यहाँ लिख देते हैं ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय q माइनस r एंड इक्वेशन 2 r माइनस p एंड इक्वेशन 3 p माइनस q। बच्चों ये सभी इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करना है इसको। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे a, हमें फर्स्ट इक्वेशन में q माइनस r से मल्टीप्लाई करना है। a q माइनस r प्लस p माइनस 1 इंटू q माइनस r इंटू डी इज इक्वल टू a इंटू q माइनस r। इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं हम इसको। एंड सेकंड इक्वेशन है a r माइनस पी से r माइनस पी प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस पी इंटू डी इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे b r माइनस पी। ये इक्वेशन नंबर हमारा 5th है। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम a p माइनस क्यू से p माइनस क्यू प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू c p माइनस क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। एडिंग बच्चों इसमें लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4th 5th एंड 6th। बच्चों इनको मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते जाएंगे। तो ऐड करने में देखो हमारा हमने a कॉमन ले लेते हैं पहले में से। a कॉमन ले लेते हैं तो a ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा q माइनस r प्लस r माइनस p
प्लस पी माइनस क्यू, और सेकंड में हम डी कॉमन ले लेते हैं, फिर सबको मल्टीप्लाई भी साथ में हम कर देते हैं बच्चों, चाहे बाद में करते हैं। पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन, और ये ब्रैकेट में पी माइनस क्यू, ये हमारा बच्चों इधर वाला हो गया। अब इसको हम एज इट इज लिख देंगे, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। तो बच्चों हमने ऐड कर दिया इसको। अब देखो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो बच्चों हमारा इसमें तो आर आर से कट गया और क्यू से क्यू कट गया और पी से भी पी कट गया। तो बच्चों पहले में तो हमारा ए इंटू ज़ीरो आ गया प्लस डी। तो सेकंड है उसमें हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इसमें मल्टीप्लाई जो होगा वो इन दोनों का होगा, इन दोनों का होगा और इन दोनों का होगा। ओके, तो हम पी का करेंगे तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, प्लस सेकंड वाले का करेंगे तो क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर एंड प्लस पी, प्लस बच्चों हम इन दोनों का करेंगे तो यहाँ पे आर पी जो हमारा हो जाएगा आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू इजिकल्स टू, बच्चों इधर वाला तो हमें चाहिए क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए, तो इसको हम नहीं करेंगे। ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट में पी माइनस क्यू। तो बच्चों देखो इसमें भी हमारा पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, ये रहा, एंड पी आर से पी आर कट जाएगा, एंड आर से आर कट जाएगा, क्यू आर से क्यू आर, एंड पी से पी, एंड क्यू से क्यू। सब वैल्यूज हमारी बच्चों कट गई इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास इधर का ज़ीरो हो जाएगा और इजिकल्स टू ए ब्रैकेट में क्यू माइनस आर प्लस बी ब्रैकेट में आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। वो बच्चों यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, हमें जीरो प्रूव करना था। तो बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों। तो बस आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टर्म लिख लेने थे, और फिर हमें देखो बच्चों हमें कैसे पता चला इसमें कि फर्स्ट इक्वेशन में हम क्यू माइनस आर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्यू माइनस आर से, सेकंड में आर माइनस पी से, थर्ड में पी माइनस क्यू से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुछ नहीं बच्चों, देखो हमने क्वेश्चन में ही आपको गिवन है वहीं से पिक किया है। क्वेश्चन में पहले क्यू माइनस आर, सेकेंड में आर माइनस पी, थर्ड में पी माइनस क्यू। तो हमने यहीं से पिक किया कि फर्स्ट में क्यू माइनस आर से, सेकेंड में आर माइनस पी से, थर्ड में पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करना है हमें। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज रामकली रिक्वायर्ड 2500 आफ्टर 12 वीक्स टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। तो बच्चों यहाँ पे जो हमें गिवन है 2500, वो हमारा एस एन गिवन है। SN is equal to 2500. She saved 100 in the first week and increased her weekly saving by 20 every week. 20 every week increase करेगी वो। तो देखो A हमारा हो जाएगा यहाँ से बच्चों, A हो जाएगा 100 फर्स्ट वीक का और D हो जाएगा 20 रुपीज़। ओके, फाइंड वेदर शी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल आफ्टर 12 वीक और नॉट। और बच्चों यहाँ से N की जो वैल्यू होगी वो 12, तो हम SN बच्चों यहाँ से निकाल देंगे, n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, और n की वैल्यू कितनी है 12.2 और 2 इंटू ए की वैल्यू 100 है, प्लस n माइनस वन है 11 डी हो जाएगा। डी की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है, तो डी की वैल्यू हम रख देते हैं, और दैट इज 11 इंटू 20, और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12/2 200 प्लस 220, यस, और ये बच्चों हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 420।
बच्चों इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0, 2 और 25, मतलब हमारा एस एन आ गया बच्चों, एस एन कि वो इतने रुपए पे कर सकती है। तो उसे तो पे करने थे 2500 क्वेश्चन में, तो हमारा तो इसने सबमिट कर लिया ज़्यादा, तो क्या लिख सकते हैं, यस सी कैन पे, शी कैन पे yes she can pay the fee for her daughter, वो अपनी डॉटर के लिए फी पे कर सकती है। ओके बच्चों, नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज रोहन repay his total loan of 1,18,000 by paying every month starting with the, अच्छा बच्चों इसमें हमें जो गिवन है ना, एस एन गिवन है, दैट इज 1,18,000, सम पता चल जाता है बच्चों कि ये है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है 1,000 की, तो ए हमारा हो गया 1,000, एंड इफ यू इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय 100, तो डी हमारा 100 रुपीज़ हो जाएगा एवरी मंथ। व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट, एन की वैल्यू है 30 और वो कितना पे कर पाएगा, तो यहाँ से एस एन निकाल देते हैं, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से बच्चों एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 30, 30 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 1000 प्लस एन माइनस 1, तो ये एन कितना है 30, तो 30 माइनस 1 हो जाएगा 29 इंटू डी की वैल्यू है 100, और एज का सू 30 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2000 प्लस 2900, और ये हो जाएगा बच्चों 15 इंटू 4900, और बच्चों यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 5 13 कैरी 60 प्लस 13 73, तो इतना बच्चों पे कर पाएगा आफ्टर 30 month he can repay 73,500 और रिमेनिंग के लिए बच्चों हम 1,80,000 में से माइनस कर देंगे, लेकिन उसने ये पूछा था कि व्हाट अमाउंट लोन हैज ही पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, तो 70,000 थ्री इतना हो जाएगा 73,500। नाउ वी मूव, ऐसे क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज अ सम ऑफ 1600 इज टू बी यूज्ड, sum of 1600 is to be used to give 10 कैश प्राइजेस, तो बच्चों यहाँ पे एस एन अगेन हमें गिवन है 1600, एन की वैल्यू गिवन है 10, परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज़ लेस देन है बच्चों, लेस देन है इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब हमारा ये सीरीज इन्वर्ट हो जाएगा, तो डी की वैल्यू -20 हो जाएगी, एंड ए की वैल्यू हमें नहीं पता है बच्चों क्या प्राइस दी गई, तो उसको हम मान लेते हैं एक्स, इसको लेट, ओके। तो नाउ फॉर्मूला यूज कर लो, एस एन इज एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन की वैल्यू 1600 है, इज एन 10 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a 2x प्लस एन माइनस 1 बच्चों अगेन 9, क्योंकि एन की वैल्यू 10 है, इंटू डी, डी की वैल्यू -20, और ये 1600 इज बच्चों 5 है, और ये 2x माइनस 180, और बच्चों यहाँ से हम 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x माइनस 900 को इधर लेकर आएंगे तो 1600 प्लस 900 इज 10x, और ये हो जाएगा 2500
अपॉन 10 इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज इक्वल टू 250। तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट प्राइज होगा वो होगा 250। तो 250 हेंस द ऑर्डर ऑफ द प्राइस विल बी, पहला 250 है बच्चों, तो सेकंड कितना हो जाएगा, 20 लेस देन है तो 230 एंड 210 एंड 190 एंड 170 150 and 130 and 120 and 120 100 and 80। ये आपका रिक्वायर्ड कैश प्राइस है सभी बच्चों के लिए। 10 स्टूडेंट्स थे, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस, ये रिक्वायर्ड आंसर। नाउ we move on question number 35. If the sum of the first m terms of an AP is same, अच्छा बच्चों देखो, sum of m terms of an AP मतलब एस एम हमें गिवन है एस एन के, ये गिवन है, तो सम वाला बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा ए एन, एस एन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके बच्चों, तो एस एम का यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एम अपॉन टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इजिकल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बच्चों हो गया। देखो बच्चों ये हमारा टू इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आएगा एम ब्रैकेट में टू ए प्लस डी का हम मल्टीप्लाई कर देते तो एम डी माइनस डी इजिकल टू एन टू ए प्लस एन डी माइनस डी, और बच्चों एम का भी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इजिकल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। बच्चों ये सारी वैल्यू हम इधर लेकर आते हैं, ये सबको हम ट्रांसपोज कर दे रहे हैं टू दिस साइड, और इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो टू एम ए माइनस टू एन ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एन डी इसका टू जीरो। बच्चों तो यहाँ से टू, हम यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं टू ए, ठीक है बच्चों, देखो इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से और इन दोनों में से, तो हम यहाँ से टू कॉमन लेंगे तो हमारे पास टू ए एम माइनस एन, और यहाँ से डी कॉमन ले लेते हैं तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और माइनस डी कॉमन ले लेते हो तो एम माइनस एन इसका टू जीरो। बच्चों एम माइनस एन का डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय एम माइनस एन, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे टू ए प्लस डी ब्रैकेट में एम प्लस एन, क्योंकि बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, एम माइनस एन कट जाएगा, हमारे पास एम प्लस एन बचेगा, और माइनस डी इसका टू जीरो, और बच्चों हमारे पास टू ए प्लस यहाँ से डी कॉमन लेंगे तो एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसका टू जीरो, और बच्चों यही हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है सम ऑफ इट्स एम एन टर्म का। इसी को हम लिख सकते हैं एस एम प्लस एन
इज इक्वल टू 0। और यही बच्चों हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी इस वाले लेक्चर में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो गए हैं बच्चों। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP of n series 4 minus 1 upon n plus 4 minus 2 upon n plus 4 minus 3 upon n plus dash dash is 0। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। यहाँ पे a की जो वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस 1 अपॉन n, और t की वैल्यू है वो हम निकालेंगे 4 माइनस 2 अपॉन n माइनस 4 माइनस 1 अपॉन n, क्योंकि a2 माइनस a1 होता है d। इसको सॉल्व कर लो। 4 माइनस 2 अपॉन n माइनस 4 प्लस 1 अपॉन n। बच्चों यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा d इक्वल टू जो बचेगा माइनस 1 अपॉन n। हमारे पास a आ गया और d भी है, a है एंड d भी है। अब हमें फाइंड करना है इसमें सम ऑफ द n टर्म। तो लगा देते हैं फॉर्मूला एस एन वाला। एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन इक्वल टू n की वैल्यू बच्चों n ही रहेगी, क्योंकि n टर्म्स का ही फाइंड करना है। a की वैल्यू है हमारे पास 2 ब्रैकेट में 4 माइनस 1 अपॉन n प्लस n माइनस 1, ये एज इट इज रहेगा। और d की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन n। और बच्चों यहाँ से एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 2 अपॉन n ये हो जाएगा, प्लस इसमें करेंगे मल्टीप्लाई बच्चों तो हमारे पास n इंटू माइनस 1 अपॉन n और ये प्लस 1 अपॉन n ये हो जाएगा। n अपॉन 2 और 8 माइनस 2 अपॉन n प्लस ये से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n। और बच्चों इसको हम लिखेंगे n अपॉन 2 8 माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n। और बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे तो n अपॉन 2 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, माइनस 2n प्लस 1 अपॉन n अपॉन 2 7 माइनस बच्चों माइनस 1 अपॉन n। और इसको हम n/2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, चाहे n/2 का हम बाद में भी कर लेंगे। n/2 ये हो जाएगा 7n माइनस 1 अपॉन n। और बच्चों इसमें अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा फाइनल 7n माइनस 1 अपॉन 2। और ये हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आ गया फॉर द गिवन सीरीज। ओके बच्चों, और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी फिनिश होता है। इसमें हमने 36 क्वेश्चन ही रखे हैं और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो और बच्चों प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस को, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इसके फॉर्मूलेज पर अगेन फोकस करो। तो इस लेक्चर में बच्चों आज के लिए बस इतना ही। और बच्चों वीडियोस आपको पसंद अगर आ रहे हैं हमारे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हम जो लेकर आने वाले हैं वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।